कश्मीर में जो परिसीमन आयोग है उसकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था उसके अनुसार ही चुनाव आयोग की ये परिसीमन की रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं, कश्मीर में 47 सीटें और जम्मू रीजन जो है वहाँ 43 सीटें रहेंगी और 16 सीटों को रिजर्व रखा गया है। इस तरह से कुल मिलाकर अभी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 90 सीटों के लिए शुरू की जाएगी। और इस 90 सीटों में जो बड़ी बात है, जो सूत्र के हवाले से जो अभी खबर आ रही है वो ये कि कश्मीरी पंडितों को नामित सदस्य के तौर पर विधानसभा में भेजा जाएगा। अभी तक कश्मीरी पंडितों के लिए कोई इंतजाम नहीं था कि वो वोट डाल सकें, क्योंकि पूरी दुनिया में वो जगह जगह रह रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अब जब चुनाव होगा तो जो पोस्टल बैलेट है उसका इस्तेमाल करके विदेश में बैठे हुए कश्मीरी भी अपना वोट डाल सकेंगे। ये व्यवस्था शायद अब ये जो है चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। और इसमें जो चुनाव में शामिल नहीं होंगे उसके अलावा भी जो आपको बता दूं अभी पहली बार होने जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ सीटों को रिजर्व रखा गया है, उसमें वो नामित सदस्य के तौर पर जाएंगे। और इसी में आपको बताऊं ये पहली बार है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए भी सीटों को रिजर्व रखा गया है। जहां तक आपको बता दूं अनुसूचित जाति की बात है उनके लिए 7 सीटें रिजर्व की गई हैं और अनुसूचित जनजाति उनके लिए 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनुसूचित जाति जनजाति की जो सीटें हैं जिनकी संख्या 16 है ये आरक्षित हैं और इन पर तो आप समझते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं वही चुने जाने हैं, कश्मीरी पंडित चुने जाने हैं। और इन सारे आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं 43, और कश्मीर रीजन को मिला दें तो इसमें 16 तो पक्का हो गया कि ये रिजर्व हो गई, कश्मीरी पंडित हो गए। और 43 जम्मू रीजन में जो सीटें हैं विधानसभा की, इसमें ज़्यादातर पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही आना है। एक अनुमान के तहत ये माना जा रहा है कि 40 सीटें जरूर इसमें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो 90 कुल सीटें हैं और उसके हिसाब से यदि देखेंगे सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत के लिए जो ज़रूरत है वो लोकल कश्मीर के लीडरशिप भी ऐसी है, नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। ये अब इस रिजल्ट से हमने जैसे पहले से ही देखा है कि जो जम्मू और कश्मीर के जो वो लीडर हैं जो देश की आज़ादी के बाद से वहाँ सत्ता में रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, फिर चाहे वो पीडीपी है, उन लोगों को दिक्कत है। उनको लग रहा है कि इस समय उनके हाथ से ये सत्ता जा रही है। और उसका रीज़न ये है कि हाथ से सत्ता जाती हुई इसलिए दिख रही है कि अभी जो माहौल देश में चल रहा है उस पूरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी की लीडरशिप में दुनिया में जो भारत का डंका बजा है, वो जो यूएई है, सऊदी, ये सब लोग कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कर भी रहे हैं, कुछ कंपनियां और आने वाली हैं। और ये सब जो हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, जो विकास हो रहा है, जो वहाँ पे अमन शांति के लिए प्रयास अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से हुए हैं। 2014 में जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने जिस तरह से ग्राम सभाओं को मजबूत किया, नगर निकायों में उन्होंने सीधा केंद्र के जरिए वो जो फंडिंग की जिसमें लोगों के विकास के काम हुए, अस्पताल बने, स्कूल बने, सड़कें बनी, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पूरे देश में मोदी जी का है कि लोकल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर कश्मीर में भी अभियान चलाया गया। और इसके कारण से कश्मीर के लोकल जो ग्रामीण हैं वहाँ जो अपने उनके, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों, फिर जो वो हाथ की कारीगरी हो, उस सब के जो सामान है उसको दुनिया का बाजार उपलब्ध कराने में मोदी सरकार ने पहल की है। और इसके कारण से वहाँ के लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, लोगों को विकास मिल रहा है और इसके कारण से बीजेपी की तरफ झुकाव है।
जिस मोदी के नाम पर, जिस बीजेपी के नाम पर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतने साल सत्ता वहां पे शासन किया, डरा डरा कर कि अगर बीजेपी आ गई तो वो तो आरएसएस वाले हैं। हम अपने देश की अलग आज़ादी की बात करें, लोगों को बंदूक थमाई, बच्चों को पत्थर थमाए और सेना के विरुद्ध लड़ाने का काम किया। अब कारण समझ में आ गया है कि उसके पीछे तो पाकिस्तान था, उसके पीछे तो चीन था, उसकी एक साजिश थी और उस साजिश के तहत वो काम ये कर रहा था। एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत वो कश्मीर में अशांति फैलाकर कश्मीरी लोगों को, बच्चों को आतंकवादी बनाकर अपने मकसद हल कर रहा था, ताकि भारत कमजोर हो और कश्मीर कभी आज नहीं तो कल भारत से कट जाए। अब लोगों को समझ आया कि जिस पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थमाई, इतने साल तक उनके नाम पर राजनीति की, उसका कश्मीरियों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपनी भलाई में लगा था। और ये भलाई अगर कोई सोच रहा है तो वो मोदी जी हैं, और इसलिए लोगों का विश्वास मोदी में हुआ। और इसके कारण से जो मोदी जी की रैली जम्मू में हुई थी, उसमें जो अपार भीड़ आई थी, अनंतनाग जैसे इंटीरियर एरिया से लोग आए थे, बारामूला से, अनंतनाग से, और उनके पत्रकार इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से पूरे कश्मीर के अंदर अब मोदी जी की जय जय हो रही है। और इसलिए ये जो वहाँ का विपक्ष है, जो अब वहाँ कई साल से तो चुनाव हुए नहीं, सरकार किसी की नहीं है, इनडायरेक्टली राज्यपाल हैं तो केंद्र के ही डायरेक्शन में काम करते हैं, इस एक तरह से केंद्र की सरकार है। तो लोग, ये जो लोकल लीडर हैं, जो अभी तक देश की आज़ादी के बाद से 70 साल कब्जे जिन्होंने रखा वहाँ के शासन पे, उनको दिक्कत हो रही है। उनको सारी रिपोर्ट्स मिल रही है कि भाई यहाँ तो बीजेपी आने वाली है, तुम्हारी दाल गलेगी नहीं। अभी तक लोगों को बहकाया, अब बहकाने में आएंगे नहीं। मुट्ठी भर लोग, पार्टी के कार्यकर्ता जैसे होते हैं, वो जरूर अभी जैसे ईद पर हुआ तो पथराव करने लगे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी अशांति है। लोकल लोग जो है, उनका कहना है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं और ये कोई लोकल लोगों की आवाज़ नहीं है, ये पार्टी के पदाधिकारी हैं, अलग अलग पार्टियों के, ये केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं। वरना जो आतंकवाद था वो तो अब लगभग समाप्त है। इक्का दुक्का कोई घटना होती है, सीमा पार करके पाकिस्तान से लोग आते हैं, मारे जाते हैं कुछ घंटे में। अब कोई ऐसा नहीं है कि उनको लोकल लोगों की सपोर्ट हो। पहले लोकल लोग आतंकवादियों की सपोर्ट करते थे जो पाकिस्तान सीमा पार करके आते थे। तो ये अंतर आया है और इसके कारण से अब परिसीमन जब हो गया है, इसकी रिपोर्ट आ गई है और इसमें ये तय हो गया है कि 16 सीट तो बीजेपी की पक्की समझ लो जो आरक्षित है। इसमें जम्मू रीजन की 43 सीट, इसमें भी 40 पक्की ही समझ लो। मतलब मैं उस 16 को मिलाकर कह रहा हूं। तो एक तरह से सरकार बनती दिख रही है। ये पहली बार होगा देश की आज़ादी के बाद जो वहां बीजेपी की सरकार बनेगी और इसीलिए पूरा देश का विपक्ष, जो वहां के नेता हैं, वो बौखलाए हुए हैं। उनको लगता है कि जब सरकार भी बन जाएगी तो जांच होंगी, उनके भ्रष्टाचारों का पता लगेगा और इनमें से तो बहुत सारे नेता जेल में जाने वाले हैं। अभी गुपकार गैंग का थोड़ा पता लगा कुछ दिनों पहले कि वो किस तरह से, देखो, नेताओं ने वहाँ के संसाधनों को लूटा, लोगों के ज़मीनों को लूटा। उस पर केस अभी तेज़ी नहीं आई है। ये बात अलग है कि कश्मीर है, संवेदनशील एरिया है, लोगों को भड़का देते हैं वो। उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होने की बात आए तो वो कहेंगे केंद्र हमें परेशान कर रहा है। लोगों को अभी समझ नहीं आई, जब समझ आएगी तो लोग खुद मांग करेंगे कि इन नेताओं को जेल के अंदर डालो। और ये प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अब जो रिपोर्ट आई है इसके बाद में, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत जो और अलगाववादी नेता हैं, इन सब की तो एक ही बात है जो पहले थी कि परिसीमन की जो रिपोर्ट आई है इसको तो हम मानते नहीं, क्योंकि हमसे कोई डिस्कशन हुआ नहीं। भाई चुनाव आयोग है, एक स्वतंत्र बॉडी है, वो किसी से बात क्या करेगा? आप सहयोग ही नहीं कर रहे। उनने रिपोर्ट देनी है, उन्होंने दे दी, जनसंख्या के हिसाब से होता है, एक से दूसरी दूरी देखा जाता है कितना है भाई। और कब से नहीं हुआ ये परिसीमन? आप कहते हो 2026 तक होना ही नहीं है। वो भैया धारा 370 लगी हुई थी कश्मीर में। कश्मीर का मामला अलग है। देश की आज़ादी के बाद से
धारा 370 हटने के बाद ये तो पहली बार है चुनाव, और इस पहली बार चुनाव में कश्मीरी पंडित वो पहली बार हिस्सा लेंगे जो विदेशों में भी बैठे हुए हैं, जो देश के कोने कोने में हैं, जिनका 90 के दशक में पलायन हुआ था, और पलायन हुआ नहीं, करने को मजबूर किया गया कि वो अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हों। कश्मीर फाइल मूवी आई तो दुनिया को उनका दर्द पता लगा। तो आज ये मोदी सरकार उन कश्मीरी पंडितों को बसाने में लगी हुई है, जो लोग वापस जाना चाहते हैं, और जो नहीं जाना चाहते, नौकरी हो गई, अब बच्चों की नौकरी भी लग गई, मकान कहीं देश के किसी भाग में बना लिया, वो नहीं जाएंगे। तो उनके लिए वोट डालने का अधिकार वो उनको घर बैठे मिलेगा, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो। और इसी से ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब बीजेपी की सरकार कश्मीर में बनेगी। वंदे मातरम।